इंसान का दिमाग एक अजीब जगह है। एक ऐसी जगह जहां हर पल सोच, एहसास, डर, उम्मीदें और यादें एक साथ भीड़ लगाए बैठी होती हैं। कभी खुद को हम अपना मालिक समझते हैं तो कभी लगता है कि हमारी सोच पर किसी और का असर हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है माइंड कंट्रोल का असली खेल, जिसमें इंसान को बिना उससे महसूस कराए आप उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी हरकत पर असर डाल सकते हो। ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई पैरानॉर्मल चीज। ये सिर्फ साइकोलॉजी का एक गहरा, सच्चा और कभी-कभी खतरनाक पहलू है। जब आप ये समझ जाते हो कि इंसान किस तरह सोचता है, किस बात से डरेगा, किस बात पर यकीन करेगा और किस बात पर तुरंत रिएक्ट करेगा, तब आप उसके दिमाग की चाबी हासिल कर लेते हो। लेकिन ये चाबी मिलने से पहले एक छोटा सा राज समझना जरूरी है। इंसान को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब वो खुद समझता हो कि वो फ्री है, यानी जब उसे ये लगता हो कि उसकी मर्जी से सब हो रहा है। हर माइंड कंट्रोल का पहला कदम होता है ऑब्जर्वेशन। लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, किस बात पर उनकी आवाज का लहजा बदलता है, किस बात पर उनकी आंखें झुकीं या फिर चमक उठी, ये सब उस मैप का हिस्सा होता है जिससे उनके दिमाग तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। बहुत बार लोग अपने सीक्रेट्स वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन से बताते हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज इतनी कुछ बता देती है जितना उनकी जुबान कभी नहीं बताएगी। और जिसने ये ऑब्जर्वेशन की कला सीख ली, उसके लिए मैनिपुलेशन सिर्फ एक गेम बन जाता है। मैनिपुलेशन का सबसे पहला रूल यह है कि उस पर शक नहीं होना चाहिए। इंसान तब सबसे आसानी से मैनिपुलेट होता है जब उसे लगे कि सामने वाला उसका सच्चा साथी है। इसीलिए हर मैनिपुलेटर एक चीज बहुत अच्छे से करता है, वो ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट ऐसे नहीं बनता कि आप किसी को कहें कि मुझे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट बनता है जब आप किसी की छोटी सी बात ध्यान से सुनो। जब वो परेशान हो तो एक नॉर्मल सा सपोर्ट दो। जब वो गुस्सा हो तो उसका गुस्सा अब्सॉर्ब कर लो। लोगों को लगता है कि जो उन्हें समझता है वो उनका अपना है, और यही उनकी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जिसे हम अपना समझते हैं उसकी बातों को बिना सोच समझ के भी मान लेते हैं। यहां से माइंड कंट्रोल का दरवाजा हल्की सी खिड़की से खुलने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बेसिक पॉइंट यह है कि इंसान अपनी ही सोच का कैदी है। वो वही मानता है जो उसके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करता है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो उसके बिलीफ को चेंज मत करो, बस उस बिलीफ को थोड़ा सा डायरेक्शन दे दो। मान लो किसी को लगता है कि दुनिया उसके अगेंस्ट है, आप उसे ये प्रूव करने लग जाओगे कि नहीं, दुनिया उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो लड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप उससे कह दो कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे समझ नहीं पाते और वो बेचारा बीच में फंस जाता है, तो वो आपकी बात सुनने लगेगा, क्योंकि आपने उसके बिलीफ को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ उसे थोड़ा सपोर्ट दिया। और जहां सपोर्ट मिलता है वहां दिमाग खुलने लगता है। माइंड कंट्रोल का अगला स्टेप होता है सजेशन। इंसान को सीधी कमांड देना सबसे बुरी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन सजेशन की स्ट्रेंथ देखने लायक होती है। किसी को सीधा बोल दो कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो वो सोचेगा कि तुम उसकी इंडिपेंडेंस छीन रहे हो। लेकिन अगर उससे कैजुअली इस तरह सजेशन दो कि ये आइडिया उसी का लगने लगे, तो वो बिना रेजिस्टेंस के वही करेगा जो आप चाहते हो। ये होता है रियल परसुएशन। आप एक सीड प्लांट करते हो और वो सीड उसकी सोच में धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है। एक छोटी हिंट, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे तुमने कभी सोचा कि अगर तुम ये करते तो रिजल्ट कैसा होता, और इंसान उस क्वेश्चन में अपनी ही सोच को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि वो डिसाइड कर रहा है, जबकि असल में आप ही उसकी थिंकिंग गाइड कर रहे होते हो। फियर एक और पावरफुल टूल है। इंसान का दिमाग थ्रेट को बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, लेकिन यहां एक बात याद रखनी होती है, डायरेक्ट डर हमेशा काम नहीं करता। सटल फियर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप किसी से कह दो कि वो फेल हो जाएगा, तो हो सकता है वो आपकी बात इग्नोर कर दे। लेकिन अगर आप ये कह दो कि लोग नॉर्मली इस सिचुएशन में फेल हो जाते हैं, तो वो तुरंत अपने आप को उन लोगों में इमेजिन करने लगेगा। सटल फियर बिना शोर किए दिमाग में जगह बनाता है और इंसान को अपनी सेफ्टी के हिसाब से डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और जहां इंसान मजबूर होता है वहां मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। माइंड कंट्रोल का एक एलिमेंट होता है रेपिटेशन। जब एक बात बार बार सुनी जाए, चाहे वो सच हो या झूठ, दिमाग उसे एक्सेप्ट करने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल लूप है। रिपीटेड आइडियाज दिमाग में फेमिलियर बन जाते हैं और फेमिलियर चीजें सेफ लगती हैं। इसी वजह से प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में रेपिटेशन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। आप किसी को एक आइडिया एक बार दोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, 10 बार दोगे तो वो सोचेगा, 20 बार दोगे तो वो मान लेगा। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि माइंड कंट्रोल तब तक काम नहीं करता जब तक इंसान को यह महसूस ना हो कि उसकी चॉइस रिस्पेक्ट की जा रही है। चॉइस का इल्यूजन ही मैनिपुलेशन का बैकबोन होता है।
अगर आप किसी को दो ऑप्शंस दे दो जिसमें एक्चुअल में दोनों आपके फेवर में हो, तो वो चाहे जो भी चूज करे, कंट्रोल आपका ही रहेगा। ये एक साइलेंट गेम है जिसमें जीत हमेशा उसकी होती है जो सबसे कम बोलता है पर सबसे ज्यादा सोचता है। इंसान अपनी जिंदगी का हर फैसला दूसरों के असर से बनाता है, चाहे वो असर ज्यादा हो या कम, सीधा हो या छुपा हुआ। माइंड कंट्रोल का असली खेल तब शुरू होता है जब किसी को लगता है कि उसने जो सोचा, जो चुना, वो उसकी अपनी सोच थी, लेकिन असल में वो सोच धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों, एक्सपीरियंसेस, फियर्स और एक्सपेक्टेशन से बन चुकी होती है। इसी को साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस का जोन कहा जाता है। जब इंसान इस जोन में होता है तो वो कुछ चीजें बिना जानबूझ के एक्सेप्ट कर लेता है, और सबसे अजीब बात यह है कि ये एक्सेप्टेंस उसे नेचुरल लगता है, जैसे वो खुद ही ये सब चाहता हो। इन्फ्लुएंस कभी एक मोमेंट में नहीं होता, वो हमेशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, और जिसे ये प्रोसेस समझ आ जाए वो लोगों की नेचर को समझने में माहिर हो जाता है। ह्यूमन नेचर की बेसिक नीड होती है वैलिडेशन, यानी कोई उनकी बात को सुने, उन्हें सही महसूस कराए, उनकी वैल्यू समझे। ये नीड इतनी गहरी होती है कि लोग कभी कभी अपनी सोच भी बदल लेते हैं, बस इसलिए कि सामने वाला उन्हें एक्सेप्ट कर ले। इसी प्रिंसिपल पर परसुएशन का पहला लेयर बनता है। जब आप किसी की बात को इंपॉर्टेंस देते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी बातों को भी इंपॉर्टेंस देने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है। इंसान हर रिलेशन में एक अनसीन स्कोर कार्ड रखता है। जिसने हमें सुना, हम अनकॉन्शियसली उसकी बात सुनने लगते हैं। जिसने हमें समझा, हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं। ये रेसिप्रोसिटी का रूल होता है जो हर इंसान फॉलो करता है बिना समझे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके एक्सपीरियंस से मिलती जुलती बात करता है तो आप उसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हो। ये एक्सीडेंटल नहीं होता, ये एम्पैथी का इफेक्ट होता है। एम्पैथी सिर्फ इमोशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल ब्रिज होती है जिससे एक दिमाग दूसरे दिमाग तक पहुंच जाता है। जब कोई आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है तो आप अपना गार्ड नीचे कर देते हो, और जब गार्ड नीचे होता है तब इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी वजह से स्किल्ड कम्युनिकेटर्स कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाते, वो हमेशा रिफ्लेक्शंस क्रिएट करते हैं। वो उसको रिपीट करते हैं जो आप फील करते हो, और आपको लगता है कि सामने वाला सच में समझ रहा है, लेकिन असल में वो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोल रहा होता है। इंसान जिस बात को बार बार सुनता है उससे फेमिलियर हो जाता है। फेमिलियरिटी दिमाग में सेफ्टी क्रिएट करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा ट्रिक से होती होगी, लेकिन अक्सर वो सिर्फ फेमिलियरिटी से होती है। जितनी बार कोई आइडिया आपके सामने रिपीट होता है, उतना ही वो आपके दिमाग में नॉर्मल लगने लगता है। आप उस आइडिया को रेजिस्ट नहीं करते क्योंकि वो अब अजीब नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को एडवर्टाइजिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह यूज किया जाता है। एक वजह यह भी है कि लोग अपने बिलीव्स को रेयरली क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो बिलीव्स उन्हें सालों से फेमिलियर लगते आए हैं। माइंड कंट्रोल में एक और सटल टेक्निक होती है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है किसी बात को इस तरह प्रेजेंट करना कि इंसान उसे एक स्पेसिफिक एंगल से देखे। मान लो किसी सिचुएशन को दो वेज में बताया जा सकता है, एक नेगेटिव फ्रेम, एक पॉजिटिव फ्रेम। अगर आप किसी को एक ही स्टोरी को एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में सुना दो तो वो उस स्टोरी के आउटकम को ही होपफुल सोचने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दो तो वो ऑटोमेटिकली उस आउटकम से कॉशियस हो जाएगा। फ्रेमिंग ये डिसाइड करता है कि इंसान किस थॉट डायरेक्शन में चलेगा। ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं होती, बस एक डायरेक्शन होती है जिसमें इंसान खुद चलता हुआ लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक वीकनेस होती है सर्टेनिटी। लोग अनसर्टन सिचुएशंस को पसंद नहीं करते। अनसर्टेनिटी दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करती है। इसीलिए जब कोई उन्हें क्लियर आंसर्स दे, उन्हें गाइड करे, उन्हें डायरेक्शन दे, तो वो उसे फॉलो करने लगते हैं। डायरेक्शन देने वाले को लीडर समझने लगते हैं, चाहे वो लीडर हो या ना हो। सर्टेनिटी प्रोवाइड करना इंसान के सबकॉन्शियस को काम करता है, और अगर कोई पर्सन ये कामनेस दे दे तो वो नेचुरली इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। माइंड कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर देना। मान लो कोई आदमी किसी चीज को एक्सपेंसिव समझ रहा है। अगर आप उससे पहले उस चीज का एक और ज्यादा एक्सपेंसिव वर्जन दिखा दो तो पहली चीज कंपैरेटिवली सस्ती लगने लगेगी। उसका परसेप्शन चेंज हो गया। ये एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन एंकरिंग इमोशनल सिचुएशंस में भी होती है। मान लो कोई बहुत ज्यादा एंग्शियस है। अगर आप उससे पहले एक एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल सिनेरियो का जिक्र कर दो और फिर उसके एक्चुअल इशू को कंपेयर करो तो वो एक्चुअल इशू छोटा लगने लगेगा। ये इंसान की परसेप्शन को शिफ्ट करने का एक क्वाइट सटल तरीका है। माइंड कंट्रोल का एक साइलेंट रूल और है टाइमिंग। इंसान किसी भी मोमेंट में इक्वली इन्फ्लुएंसेबल नहीं होता। कुछ मोमेंट्स में दिमाग सॉफ्ट होता है, कुछ मोमेंट्स में हार्ड। जब इंसान इमोशनल होता है, कंफ्यूज्ड होता है, स्ट्रेस्ड होता है, होपफुल होता है, इनसिक्योर होता है, तब उसका सबकॉन्शियस ज्यादा ओपन होता है।
इस वक्त वो बातों को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, बिना रेजिस्टेंस के। इसीलिए ये कहते हैं कि वर्ड्स कभी कभी जख्म नहीं, जख्म के बाद मिलने वाली दवा बन जाते हैं। और जिसने टाइमिंग समझ ली, वो इन्फ्लुएंस के एक पावरफुल स्टेज पर पहुंच जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डीप पॉइंट ये है कि इंसान हमेशा मीनिंग ढूंढता है, हर सिचुएशन में, हर सेंटेंस में, हर एक्सप्रेशन में। जब उसे मीनिंग नहीं मिलता तो वो अनकंफर्टेबल होता है, और जब कोई पर्सन उसे मीनिंग प्रोवाइड करता है तो वो उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये अट्रैक्शन इमोशनल नहीं होती, साइकोलॉजिकल होती है। ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है जिसमें इंसान अपने डाउट्स से निकलने के लिए मीनिंग प्रोवाइडर को फॉलो करता है। ये फॉलो एक नेचुरल हैबिट बन जाता है। किसी को गाइड करने का मतलब होता है उनकी थॉट चेन को सटल तरीके से लीड करना। माइंड कंट्रोल का एक एथिकल एंगल भी होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब हमेशा मिसयूज नहीं होता। कभी कभी इन्फ्लुएंस किसी को मोटिवेट करने, हील करने या उसकी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए भी होता है। इंसान को कंट्रोल नहीं। इंसान समझता है कि वो अपने दिमाग का मालिक है, लेकिन असल में दिमाग खुद एक मशीन की तरह डेटा कलेक्ट करता रहता है। हर चीज, हर चेहरा, हर आवाज, हर एक्सपीरियंस उस मशीन में स्टोर होता रहता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान कॉन्शियसली डिसीजन कम लेता है, सबकॉन्शियसली ज्यादा। जो चीज सबकॉन्शियसली स्टोर हो जाती है वो इंसान की रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगती है। इसी को अंडरस्टैंडिंग द सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां मैनिपुलेशन और परसुएशन का असली रास्ता होता है। जब आप किसी इंसान की कॉन्शियस थिंकिंग को टारगेट करते हो तो वो आर्ग्यू करता है, लेकिन जब आप सबकॉन्शियस को टारगेट करते हो तो वो रेजिस्ट नहीं करता, वो साइलेंटली अब्सॉर्ब करता है। और यहीं से बिहेवियर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इंसान के सबकॉन्शियस का पहला रूल होता है रेपिटेशन। जो चीज बार बार रिपीट होती है, सबकॉन्शियस उसे ट्रूथ मान लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट होता है जिसे ब्रेन अपनाता है क्योंकि उससे एनर्जी बचती है। ब्रेन हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग उसे थका देती है। इसी वजह से जो चीज फेमिलियर हो जाती है, दिमाग उसको सेफ कैटेगरी में डाल देता है। और दिमाग जब कोई चीज सेफ समझने लगता है तो उसे एक्सेप्ट करना आसान लगता है। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन पावरफुल होता है। किसी पर्सन के वर्ड्स, किसी हैबिट का पैटर्न, किसी पर्सन का टोन, ये सब सबकॉन्शियस में घुसकर दिमाग को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। माइंड कंट्रोल का सेकंड रूल होता है इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के कुछ इमोशनल बटन्स होते हैं। कुछ लोग प्रेज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोग फेयर से, कुछ लोग गिल्ट से, कुछ लोग होप से। ये इमोशनल ट्रिगर्स इंसान के सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई ट्रिगर प्रेस होता है, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोई पर्सन प्रेज का भूखा हो तो थोड़ी सी अटेंशन और रिस्पेक्ट उसे इंस्टेंटली आपकी डायरेक्शन में खींच लेती है। अगर कोई पर्सन फियर ड्रिवन हो तो छोटी सी वार्निंग भी उसके डिसीजंस को ऑल्टर कर देती है। अगर कोई गिल्ट ड्रिवन हो तो एक सिंपल इमोशनल लाइन उसके चॉइसेस को चेंज कर देती है। और अगर कोई होप ड्रिवन हो तो फ्यूचर के एक छोटे से प्रॉमिस से भी वो मोटिवेट हो जाता है। इमोशनल ट्रिगर्स ही वो चाबी हैं जिससे इंसान के बिहेवियर का लॉक खुलता है। हर इंसान का ट्रिगर अलग होता है और किसी पर्सन को डीपली समझकर ही उसका ट्रिगर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। माइंड कंट्रोल में एक और सटल टेक्निक होती है मिररिंग। जब आप किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, टोन या वर्ड्स को नेचुरली मिरर करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उनके जैसा हो। दिमाग हमेशा सिमिलैरिटीज ढूंढता है। सिमिलैरिटी सेफ्टी क्रिएट करती है, और जब इंसान सेफ फील करता है तो वो ओपन हो जाता है, शेयर करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है। मिररिंग बिना शोर के ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये एक कॉन्शियस टेक्निक नहीं होती, एक नेचुरल फ्लो होता है। अगर आप बिल्कुल उनके पेस में, उनके टोन में, उनके जेस्चर्स के क्लोज जेस्चर्स यूज करो तो उनका सबकॉन्शियस आपको अपना इंसान समझने लगता है। और जब कोई आपको अपना समझता है तो वो आपकी बात को बिना फिल्टर के सुनता है। इंसान अपनी आइडेंटिटी को बहुत सीरियसली लेता है। उन्हें लगता है कि वो जो हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन आइडेंटिटी भी एक प्रोग्रामिंग होती है जो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फेयर्स, उनके अचीवमेंट्स और उनके फेलियर्स से बन जाती है। जब आप किसी इंसान की आइडेंटिटी को इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इंस्टेंटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लॉजिकल सोच रखता हो तो उसे कहना कि तुम सिचुएशंस को बहुत क्लैरिटी से देखते हो तुरंत उसके दिमाग में एक वार्मथ क्रिएट करता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट उनकी आइडेंटिटी के सेंटर को टच करता है। और आइडेंटिटी को टच करने से इंसान इमोशनली ओपन हो जाता है, जिससे इन्फ्लुएंस बहुत आसान हो जाता है। माइंड कंट्रोल का एक और डीप कॉन्सेप्ट है सजेशन प्लेसमेंट। ये तब होता है जब आप किसी लाइन के बीच में एक स्मॉल आइडिया ड्रॉप करते हो बिना उसको हाईलाइट किए। जैसे अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नहीं कहोगे कि तुम ये कर सकते हो। आप कॉन्वर्सेशन में कैजुअली मेंशन करोगे कि कुछ लोग नेचुरली बहुत फोकस्ड रहते हैं और शायद तुम भी उनमें से एक हो। इस सजेशन को कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस पकड़ लेता है।
और जब सबकॉन्शियस ये लाइन अब्सॉर्ब करता है तो दिमाग खुद ही अपने बिहेवियर को उस सजेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट करने लगता है। सजेशन प्लेसमेंट एक साइलेंट प्रोग्रामिंग होती है जो बिना रेजिस्टेंस के इंसान के माइंडसेट में चेंज लाती है। इंसान हमेशा रीजन ढूंढता है। अगर कोई बात रीजन के साथ बोली जाए तो वो 50% ज्यादा बिलीवेबल हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूवन बात है। अगर आप किसी से कुछ करने को बोलो और साथ में एक सिंपल रीजन ऐड कर दो, चाहे रीजन कितना भी माइनर हो, उसका एक्सेप्टेंस डबल हो जाता है। रीजन दिमाग को लॉजिक का इल्यूजन देता है। दिमाग लॉजिक से कन्विंस होता है, भले ही वो लॉजिक सुपरफिशियल हो। इसी को रैशनल जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। लोग अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए रीजन ढूंढते हैं, और जब आप उन्हें रीजन प्रोवाइड कर देते हो तो वो बिना फाइट के आपकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पैटर्न्स। इंसान पैटर्न बेस्ड क्रीचर है। वो चाहे बिना जाने हो पैटर्न्स में सोचता है, पैटर्न्स में रिएक्ट करता है। अगर किसी इंसान के बिहेवियर का पैटर्न समझ आ जाए तो उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और जब आप किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आप उन्हें गाइड भी कर सकते हो। पैटर्न्स ही वो मैप होते हैं जिससे आप किसी इंसान की नेक्स्ट मूव को सेंस कर सकते हो। कोई पर्सन अगर स्ट्रेस में हमेशा साइलेंस चूज करता है तो आप उस साइलेंस में सही वर्ड्स यूज करके उसके नेक्स्ट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर कोई पर्सन एक्साइटमेंट में इंपल्सिव डिसीजंस लेता है तो आप उस इंपल्स को सटली डायरेक्ट कर सकते हो। पैटर्न्स दिमाग के ऑटो मोड होते हैं, और जो ऑटो मोड को एक्सेस कर ले वो सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस कर देता है। माइंड कंट्रोल का सबसे क्वाइट टेक्निक होती है एनर्जी इन्फ्लुएंस। ये कोई मिस्टिक चीज नहीं, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। हर इंसान की एक एनर्जी होती है, कभी काम, कभी स्ट्रेस्ड, कभी डोमिनेंट, कभी सबमिसिव। जब आप किसी इंसान के सामने काम एनर्जी लेकर जाते हो तो उनका केओटिक दिमाग बैलेंस में आ जाता है। ये नेचुरल फिनोमिनन है। दिमाग स्टेबल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इंसान के पास बैठने से सुकून मिलता है। ये सुकून उनकी प्रेजेंस नहीं, उनकी एनर्जी होती है। जब एनर्जी अलाइन होती है, इन्फ्लुएंस एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस सेफ फील करता है, और सेफ्टी इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन है। इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक बैटलफील्ड उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका दिल होता है। जब कोई आपके इमोशंस को समझ लेता है, उन्हें कंट्रोल कर लेता है, तो आप बहुत आसानी से उनकी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बिना जोर, बिना शोर, बिना दबाव के आपका पूरा कंट्रोल ले लेती है। सबसे खास बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप बस रिएक्ट करते रहते हो, और जिनको आप ट्रस्ट कर रहे होते हो वो आपका स्टीयरिंग व्हील संभाले लाते हैं। जब किसी मैनिपुलेटर को पता चल जाए कि आप किस बात से डरते हो, किस बात से टूट जाते हो, किस बात से बेचैन हो जाते हो और किस बात से इमोशनल हो जाते हो, तो उनके लिए आपको कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता है जितना रिमोट से टीवी चैनल बदलना। डर का यूज बहुत बार रंग बदल कर होता है। कभी वो लॉस का डर होता है, जैसे कि ये कहना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। कभी वो कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है, जैसे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा। और कभी कभी वो इमोशनल अटैचमेंट का डर होता है, जिसकी वजह से आप किसी को खोने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। फियर एक इनविजिबल चेन की तरह होता है। जब आप किसी से डरते हो तो उसका कंट्रोल ऑटोमेटिक तरीके से आपके एक्शंस पर आ जाता है। आप सोचे बिना रिस्पॉन्स देते हो। आप सिर्फ इसलिए अग्री कर जाते हो क्योंकि डिसएग्री करने का रिजल्ट आपके लिए इमोशनली पेनफुल हो सकता है, और मैनिपुलेटर इसी पेन से बचाने का नाटक करके आपको पेन की डायरेक्शन में ही ढकेल देता है। जब किसी का फियर ट्रिगर होता है तो लॉजिकल माइंड स्लो हो जाता है। उस वक्त सिर्फ सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान अपने इमोशनल अटैकर का सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है। फियर के बाद सबसे पावरफुल वेपन होता है गिल्ट। इमोशनल मैनिपुलेटर्स गिल्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गिल्ट इंसान को अंदर से तोड़कर डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। गिल्ट ट्रिपिंग एक इनविजिबल केज बनाता है। किसी को यह महसूस करवाना कि वो गलत है, वो सेल्फिश है, वो अनग्रेटफुल है, या वो किसी का दिल दुखाता है। ये सब एक साइकोलॉजिकल नेट होता है जिसमें इंसान फंसकर अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी खो देता है। जब कोई आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो वो आपके इमोशंस पर वॉर कर रहा होता है। आप अपने आप को उनके कंपैरिजन में गिल्टी फील करते हो, सोचते हो शायद वो सही कहते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, और इसी मोमेंट में आप उनके कंट्रोल में चले जाते हो। एक और टेक्निक होती है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये फिजिकल अब्यूज जैसा दिखता नहीं, पर मेंटली ये सबसे हैवी डैमेज करता है। जब कोई आपसे बिना एक्सप्लेनेशन के दूर हो जाता है, बातें बंद कर देता है, रिस्पॉन्सेज इग्नोर करता है, कोल्ड बिहेवियर देता है, तब आपका माइंड एक पैनिक जोन में चला जाता है। आप हर सेकंड ओवरथिंक करते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या वो नाराज हैं, क्या मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ये बेचैनी मैनिपुलेटर को पावर देती है। वो आपका रिएक्शन देखकर, आपकी एंजाइटी देखकर, आपकी हेल्पलेसनेस देखकर समझ जाते हैं कि आप उन पर इमोशनल डिपेंडेंस रखते हो,
और जो इंसान डिपेंड हो जाए उसका कंट्रोल लेना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आता है लव बॉम्बिंग। ये सबसे स्वीट और सबसे डेंजरस ट्रैप होता है। पहले एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, स्वीट प्रोमिसेस, स्पेशल ट्रीटमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, ये सब दिया जाता है सिर्फ एक गोल के लिए, आपको डिपेंडेंट बनाना। जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो तो मैनिपुलेटर अपना बिहेवियर चेंज करता है। प्यार कम हो जाता है, अटेंशन कम हो जाती है, मैसेजेस स्लो हो जाते हैं और आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि अचानक क्या बदल गया। दिस सडन विड्रॉल आपको इमोशनली वीक कर देता है। आपको वो इनिशियल प्यार वापस चाहिए होता है और उस प्यार को पाने के लिए आप उनकी हर बात मानने लगते हैं। ये एक केमिस्ट्री गेम है जहां लव बॉम्बिंग एक हाई होता है और विड्रॉल एक इमोशनल क्रैश, और हर क्रैश के बाद इंसान और ज्यादा उनके कंट्रोल में आ जाता है। मैनिपुलेटर्स आपके इमोशंस का रिमोट की तरह यूज करते हैं। कब पुश करना है, कब रिलीज करना है, कब प्रेज देनी है, कब इंसल्ट करना है, कब अटेंशन देनी है, कब इग्नोर करना है, सब एक प्लान्ड मैकेनिज्म की तरह होता है। आपको लगता है कि ये नेचुरल फ्लक्चुएशन है, पर असली में ये माइंड प्रोग्रामिंग होती है। जितना ज्यादा आप इमोशनली रिएक्ट करते हो उतनी ही ज्यादा पावर उनके हाथ में चली जाती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। मुसीबत तब होती है जब इंसान आपके इमोशंस को आपसे ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप नोटिस करना शुरू कर दो कि कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है, कोई फेयर क्रिएट कर रहा है, कोई साइलेंट पनिशमेंट दे रहा है, कोई एक्सट्रीम लव से ट्रैप कर रहा है, तो आप तुरंत अंडरस्टैंडिंग मोड में आ जाते हो। और जब अवेयरनेस आ जाए तो मैनिपुलेशन फेल हो जाता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो पर उनसे रिएक्ट नहीं करते, तब मैनिपुलेटर का पावर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आप उनके गेम को समझकर उन्हें वहीं रोक देते हो जहां से उनका कंट्रोल शुरू होता है। आखिर में एक बात याद रखनी जरूरी है, इमोशंस इंसान को इंसान बनाते हैं, पर अगर उन्हें किसी और के कंट्रोल में दे दिया जाए तो वो इमोशंस आपके अगेंस्ट वेपन बन जाते हैं। अपने इमोशंस को समझ। परसुएजन एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान की पूरी साइकोलॉजी लिपटी हुई होती है। किसी को फोर्स किए बिना उससे वो करवाना जो आप चाहते हो, ये एक कला है, एक स्किल है और एक साइंस भी। जब आप किसी को परसुएट करते हो तो आप उसके दिमाग की उस लेयर को टच करते हो जो कॉन्शियस नहीं होती। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बिलीव्स, हैबिट्स, फियर्स, डिजायर्स और हिडन ट्रिगर्स होते हैं और परसुएजन उन्हीं ट्रिगर्स को प्रेस करता है। ये वो टेक्निक है जिससे लोग बिना समझे हाँ बोल देते हैं, बिना रियलाइज किए ट्रस्ट कर लेते हैं और बिना सोचे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें बोला जाता है। परसुएजन फोर्सफुली नहीं चलती बल्कि स्मूथली चलती है, जैसे हवा का एक झोंका जिसे आप रोक भी नहीं सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि परसुएजन का प्रोसेस बोलने से ज्यादा सुनने से होता है। एक मैनिपुलेटर या परसुएडर कभी पहले बात नहीं करता, वो पहले ऑब्जर्व करता है। वो समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज से वो इमोशनल होता है और किस टॉपिक पर वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। जब ये मैपिंग कंप्लीट हो जाती है तब परसुएजन का एक्चुअल गेम शुरू होता है। किसी को कन्विंस करना तभी आसान होता है जब आप उन्हें ये महसूस करवा दो कि आप उनके साइड हो, और जब इंसान आपको अपनी साइड समझ लेता है तब वो अपने डिसीजंस में आपके वर्ड्स को प्रायोरिटी देने लगता है। परसुएजन का सबसे पावरफुल टेक्निक होता है मिररिंग, जिसमें आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी और मूड को मैच करते हो। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है जो सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि ये इंसान सेफ है, ये इंसान हमारी वेवलेंथ पर चल रहा है। जब दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तब ट्रस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और ट्रस्ट ही परसुएजन की जान होता है। बिना ट्रस्ट के कोई टेक्निक काम नहीं करती। ट्रस्ट के बाद आता है वैलिडेशन। जब आप किसी की फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को, उनके स्ट्रगल को वैलिडेट करते हो तो आप इनडायरेक्टली उन्हें यह बताते हो कि उनके इमोशंस वैल्यूएबल है। जब इंसान को लगने लगता है कि कोई उन्हें जेन्युइनली समझता है तब वो अपना गार्ड डाउन कर देता है और वहीं से परसुएजन की एंट्री होती है। ह्यूमन ब्रेन एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक फॉलो करता है, रेपिटेशन। जब कोई बात बार बार रिपीट होती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, माइंड उस बात को ट्रूथ मानने लगता है। इसी को परसुएजन में इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। जितनी बार कोई थॉट रिपीट होगा उतना ही वो डीप जाता जाएगा। इसी को यूज करके एडवर्टाइजर्स, लीडर्स, स्पीकर्स और मैनिपुलेटर्स अपनी आइडियोलॉजी को पीपल के माइंड में सेट करते हैं। रेपिटेशन स्लो पॉइजन की तरह होता है। आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट सोच रहे हो, पर असल में आप वही सोच रहे होते हो जो आपने बार बार सुना है। परसुएजन का और एक हिडन रूल होता है स्कैरसिटी। ह्यूमन माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो रेयर हो,
लिमिटेड हों या लूज होने का रिस्क रखती हों। जब किसी चीज को रेयर लेबल कर दिया जाता है, चाहे वो एक अपॉर्चुनिटी हो, एक ऑफर हो, एक रिलेशनशिप हो या एक आइडिया हो, माइंड उसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। यही वजह है कि मैनिपुलेटिव परसुएडर्स लिमिट क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और फिर सामने वाले से डिसीजन प्रेशराइज करवा लेते हैं और इंसान सोचकर नहीं, हंसते हंसते एक्शन ले लेता है। एक और पावरफुल लेयर होती है एसोसिएशन। ह्यूमन ब्रेन एसोसिएशन के थ्रू डिसीजंस लेता है। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव इमेज के साथ एसोसिएट कर दोगे तो इंसान ऑटोमेटिकली उसे पसंद करने लगेगा। अगर आप किसी चीज को फियर, लॉस या नेगेटिविटी के साथ अटैच कर दोगे तो इंसान ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करेगा। ये एक साइलेंट स्विच होता है जिसे बस एक सही मोमेंट और सही वर्डिंग के साथ ऑन करना होता है। मैनिपुलेटर्स इस स्विच का इस्तेमाल बार बार करते हैं और विक्टिम्स को कभी समझ नहीं आता कि उनके थॉट्स एक्चुअली उनके खुद के नहीं हैं। परसुएजन में एक और सटल टेक्निक होती है, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। जब आप किसी से एक छोटी सी हाँ ले लेते हो, एक टाइनी अग्रीमेंट ले लेते हो, तो उस आदमी का माइंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बिगर अग्रीमेंट देने में कंफर्टेबल फील करता है। इसको फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही पहला डोर खुल जाता है, बाकी डोर्स खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। और यही रीजन है कि स्मार्ट परसुएडर्स कभी सीधे फाइनल रिक्वेस्ट नहीं रखते। वो छोटी बातों से शुरू करते हैं, जैसे एक छोटा फेवर, एक छोटा डिसीजन, एक छोटा एडजस्टमेंट। फिर धीरे धीरे वो इंसान को अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। ह्यूमन माइंड एक और नेचुरल बायस फॉलो करता है, लाइकिंग। हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगने के लिए मैनिपुलेटर को ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सिर्फ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर, थोड़ी सी प्रेज, थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ा सा स्माइल। जब लाइकेबिलिटी बिल्ड हो जाती है, परसुएजन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको लगता है कि आप उनकी बात इसलिए मान रहे हो क्योंकि वो सही कह रहे हैं, पर असली रीजन होता है कि आपको वो इंसान पसंद आ गया है। परसुएजन का डीपर लेवल इमोशनल एंकरिंग होता है। यहां मैनिपुलेटर आपको एक इमोशन फील करवाता है, फिर उस इमोशन को अपनी बात के साथ अटैच कर देता है। अगर आपको हैप्पीनेस फील कराई गई और फिर उन्होंने कोई सजेशन दिया, तो माइंड उस सजेशन को पॉजिटिव इमोशन के साथ स्टोर करेगा। अगर आपको फियर फील करवाया और फिर एक सोल्यूशन दिया, तो माइंड उस सोल्यूशन को सेवियर की तरह एक्सेप्ट करेगा। यही एंकरिंग का गेम है। इमोशंस के वेव्स पर चढ़कर आप अपने ही डिसीजंस का डायरेक्शन चेंज कर देते हो। सबसे शॉकिंग बात यह है कि परसुएजन कभी फोर्स से नहीं होता। परसुएजन आपको चॉइस का इल्यूजन देता है। आपको लगता है कि आपने खुद चूज किया, पर एक्चुअल में आपको सटली पुश किया गया होता है। परसुएजन एक साइलेंट म्यूजिक की तरह होता है, जिसमें ट्यून मैनिपुलेटर बजाता है और स्टेप्स आप अपने आप लेते जाते हो। और जब तक आप ये नहीं समझते कि ये ट्यून कौन बजा रहा है, तब तक आप उनकी रिदम पर नाचे बिना नहीं रह पाते। कभी कभी इंसान को लगता है कि दुनिया उसके आसपास एक नॉर्मल जगह है, जहां हर कॉन्वर्सेशन सीधी, सिंपल और ऑनेस्ट होती है। लेकिन असली दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं होती। हर इंसान एक दूसरे इंसान को किसी न किसी लेवल पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, चाहे हमें पता चले या नहीं। माइंड कंट्रोल का सबसे सटल और पावरफुल हिस्सा होता है इमोशनल लेवरेज। ये लेवरेज किसी को जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उसके इमोशंस के रास्ते उसके डिसीजंस को डायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब कोई इंसान इमोशनली वल्नरेबल होता है, तो उसके अंदर एक साइलेंट डोर खुलता है, जिसे सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। ये डोर एक एंट्री पॉइंट होता है, और जब कोई इस डोर से अंदर आ जाता है, तो थिंकिंग का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। ह्यूमन इमोशंस की सबसे डेंजरस फॉर्म है गिल्ट। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को उसकी खुद की जजमेंट से ही तोड़ देता है। जब किसी को गिल्ट फील कराया जाता है, तो वो अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करता है, और इसी क्वेश्चनिंग के बीच परसुएजन और मैनिपुलेशन की जगह बन जाती है। गिल्ट आपको वापस रिपेयर करने के लिए पुश करता है, और मैनिपुलेटर वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, आप ओ करते हो, आपको रिडीम करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल डेट होता है, और जब इंसान ये डेट फील करता है, वो डिसीजन अपने फेवर में नहीं, सामने वाले के डायरेक्शन में लेने लगता है। यही इमोशनल लेवरेज का सबसे साइलेंट वेपन होता है। फियर भी एक पावरफुल इमोशनल बटन होता है। जब माइंड को लगता है कि कोई लॉस होने वाला है, कोई डेंजर आने वाला है या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, तो थिंकिंग रैशनल नहीं रहती। फियर को क्रिएट करना मैनिपुलेटर का काम होता है, और फियर का सल्यूशन देना उनका कंट्रोल मैकेनिज्म। पहले वो दर्द दिखाते हैं, फिर दवा। इंसान उस दवा को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि वो बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका माइंड फियर से एस्केप चाहता है। ये एस्केप ही वो मोमेंट होता है जहां कंट्रोल ट्रांसफर होता है। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, पहले डिस्टर्ब करना, फिर कंफर्ट देना।
डिस्टर्बेंस के बिना कंफर्ट इतना वैल्यूएबल फील नहीं होता और कंफर्ट के बिना डिस्टर्बेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। दोनों मिलकर एक एडिक्टिव साइकिल बनाते हैं। अटैचमेंट भी एक इमोशनल लॉक है। जब इंसान किसी से डीपली अटैच हो जाता है तो वो अपने डिसीजंस का वेट खुद नहीं उठाता। वो सोचता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो सामने वाले को कैसे फील होगा। अटैचमेंट एक इनविजिबल चेन की तरह होता है जो दिखाई नहीं देता पर खींचता जरूर है। जब इंसान किसी को लूज नहीं करना चाहता तब मैनिपुलेशन के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। एक स्किल्ड मैनिपुलेटर अटैचमेंट का इस्तेमाल एक स्विच की तरह करता है। कभी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके एंजाइटी बिल्ड करता है, कभी थोड़ा सा केयर देके कंफर्ट। ये पुश पुल मैकेनिज्म इंसान को मेंटली डिपेंडेंट बना देता है। डिपेंडेंट इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल इंसान कंट्रोल में होता है। माइंड कंट्रोल का एक और साइलेंट फॉर्मेट होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब किसी के सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाए कि वो सोच ही ना पाए तो डिसीजन मेकिंग फ्रीज हो जाती है। उस फ्रीज के मोमेंट में इंसान इजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है जो यूजुअली मैनिपुलेटर प्रोवाइड करता है। ओवर एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी डिटेल्स, एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, ये सब मास्क की तरह यूज होते हैं। ट्रू एजेंडा जो होता है वो नॉइस के बीच छुप जाता है। इंसान को लगता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है पर असल में वो कंफ्यूजन के प्रेशर में सबसे कन्वीनियंट चॉइस सिलेक्ट कर रहा होता है। माइंड कंट्रोल का सबसे डीप लेयर होता है आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। आइडेंटिटी से मेरा मतलब इंसान के खुद के बारे में बिलीव्स। मैं कौन हूं, मेरे वैल्यूज क्या है, मैं किस टाइप का इंसान हूं। जब कोई आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है तो आप सबकॉन्शियसली उसके वर्ड्स को जस्टिफाई करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो पर यह सिचुएशन में तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, तो माइंड ऑटोमेटिकली डिफेंसिवनेस में चला जाता है और डिफेंसिवनेस में इंसान उन वर्ड्स को प्रूव करना चाहता है। यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट होता है। इंसान अपने एक्शंस को मैनिपुलेटर के फ्रेम में फिट करने लगता है। ये फ्रेमिंग ही रियल कंट्रोल होती है। सेल्फ डाउट भी एक इंटरनल लॉक सिस्टम होता है। जब किसी को अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट होने लगे तो वो एक्सटर्नल डायरेक्शन इजीली एक्सेप्ट करता है। डाउट इंसान के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है और वैक्यूम हमेशा फिल होना चाहता है। एक कॉन्फिडेंट मैनिपुलेटर या इन्फ्लुएंसर उस वैक्यूम को फिल कर देता है। जब उनकी वॉइस आपकी इनर वॉइस बन जाए तब एक्चुअल माइंड कंट्रोल स्टार्ट होता है। ये कंट्रोल दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, पर हर डिसीजन पर इफेक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टूल होता है आइसोलेशन। जब आपको लगने लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपके साइड नहीं है, तब आपका माइंड नेचुरली उस एक पर्सन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो आपको सपोर्ट दे रहा होता है। आइसोलेशन किसी को फिजिकली अकेला करने से नहीं, इमोशनली अकेला फील करवाने से होता है। इमोशनल आइसोलेशन के बाद जो डिपेंडेंसी क्रिएट होती है वो माइंड कंट्रोल का फाउंडेशन बन जाती है। जब आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और एक पर्सन पर रिलाई करने लगते हो तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में शेप होने लगती है। माइंड कंट्रोल का एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब मैनिपुलेट कभी-कभी माइंड कंट्रोल का सबसे पावरफुल हिस्सा टेक्निक नहीं होता बल्कि टाइमिंग होती है। इंसान हमेशा एक प्रेडिक्टेबल इमोशनल साइकिल में जीता है। कभी स्ट्रेस, कभी एक्साइटमेंट, कभी कंफ्यूजन, कभी क्लैरिटी। और एक स्किल्ड इन्फ्लुएंसर इसी साइकिल को ऑब्जर्व करके अपना एंट्री पॉइंट चूज करता है। ये एंट्री पॉइंट केवल एक मोमेंट होता है, लेकिन उस मोमेंट में लिया गया एक डिसीजन इंसान की पूरी थिंकिंग का डायरेक्शन बदल देता है। एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी एक बड़ा सा डोरवे बन जाती है और जब कोई इस डोरवे से अंदर आ जाए तो उसको बाहर निकालना आसान नहीं होता। ये टाइमिंग ही वो चीज है जिसे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है कि मैनिपुलेशन एक फोर्सफुल एक्ट होता है, जबकि असली मैनिपुलेशन बीच में चुपकर क्वाइटली ऑपरेट करती है। माइंड कंट्रोल की एक और सटल फॉर्म है मिररिंग। जब कोई इंसान आपकी तरह बात करे, आपकी तरह रिएक्ट करे, आपकी तरह सोचने का प्रिटेंड करे, तो आप उसको नेचुरली अपना समझकर ट्रस्ट कर लेते हो। मिररिंग एक इमोशनल शॉर्टकट होता है जिसमें माइंड को लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे जैसा है तो वो सेफ होगा। और जब माइंड किसी को सेफ डिक्लेयर कर दे तब उसकी तरफ से आने वाली चीजों को क्वेश्चनिंग की जरूरत महसूस नहीं होती। मिररिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, ये टोन, मूड, एनर्जी और इवन इनसिक्योरिटीज को भी मिरर करती है। जब कोई आपके दर्द को रेप्लिकेट करे, आपके स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करे, तो माइंड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और ओपन माइंड ही वो जगह होती है जहां इन्फ्लुएंस सीड होता है। एक और डीप साइकोलॉजिकल मेथड होता है सिलेक्टिव ट्रूथ, यानी मैनिपुलेटर आपको कुछ सच बताता है लेकिन वो सच इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ट्रूथ एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जबकि असल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स छुपाए जाते हैं। जब इंसान को हाफ ट्रूथ्स मिलते हैं वो अपने दिमाग से गैप्स फिल करता है, और दिमाग गैप हमेशा अपने फियर्स, डिजायर्स और अजम्पशंस के बेसिस पर फिल करता है।
यानी मैनिपुलेटर को पूरा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होती, वो बस इतना करता है कि आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर लो। एक बार इंसान अपनी बनाई हुई स्टोरी पर बिलीव कर ले तो कोई भी चीज उस बिलीफ को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि बिलीफ हमेशा सेल्फ जनरेटेड इल्यूजन्स पर स्ट्रॉन्गर बेस क्रिएट करता है। माइंड कंट्रोल की एक और लेयर होती है सटल रिवॉर्ड्स। हर इंसान को छोटी छोटी पॉजिटिव वैलिडेशंस पसंद होती हैं। जब कोई आपकी बात सुनकर स्लाइट अप्रिसिएशन दे, एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट दे या एक जेस्चर दे जो आपके एफर्ट को नोटिस करे, तो माइंड डोपामीन जनरेट करता है। ये डोपामीन इंसान को रिवॉर्ड फीलिंग देता है, एंड द मोर सटल द रिवॉर्ड द मोर एडिक्टिव इट बिकम्स। क्योंकि लार्ज रिवॉर्ड्स ऑब्वियस होते हैं, लेकिन छोटी इनविजिबल वैलिडेशंस एक साइकोलॉजिकल क्रेविंग बन जाती हैं। इंसान फिर ना अपने लिए एक्ट करता है ना लॉजिक के लिए, वो सिर्फ उन माइक्रो रिवॉर्ड्स के लिए एक्ट करता है जिसे वो अनकॉन्शियस लेवल पर चेज कर रहा होता है। ये चेजिंग ही इंसान को डिपेंडेंट बनाती है। एक और कॉम्प्लेक्स टेक्निक है इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन, यानी मैनिपुलेटर एक दिन वार्मथ देता है, केयर देता है, अफेक्शन देता है, और नेक्स्ट मोमेंट कोल्डनेस क्रिएट करता है, डिस्टेंस बनाता है, कंफ्यूजन इंजेक्ट करता है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान के माइंड को एक एडिक्टिव पैटर्न में डाल देता है। माइंड के लिए कंसिस्टेंसी लेस एडिक्टिव होती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा एडिक्टिव होती है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से माइंड रिवॉर्ड की उम्मीद करता रहता है। जब एक पर्सन कभी पास आए, कभी दूर जाए, कभी अप्रिशिएट करे, कभी क्रिटिसाइज करे, तो इंसान कॉन्स्टेंटली उसकी अटेंशन और अप्रूवल के पीछे भागता रहता है। ये साइकोलॉजिकल योयो गेम इंसान का कंट्रोल कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली ले लेता है। माइंड कंट्रोल का एक और पावरफुल फॉर्म होता है फ्यूचर पेसिंग, यानी किसी को एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर दिखाना जहां वो खुद को सक्सेसफुल, सिक्योर, लव्ड या पावरफुल फील करें। ह्यूमंस इमेजिनेशन ड्रिवन बीइंग्स होते हैं। जब कोई इंसान आपके अंदर एक डिजायर्ड फ्यूचर की पिक्चर क्रिएट कर दे, तो आप उस पिक्चर को अचीव करने के लिए प्रेजेंट में डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। फ्यूचर पेसिंग एक ट्रैप भी हो सकता है और एक टूल भी। जब कोई मैनिपुलेटर फ्यूचर का ड्रीम उतना ब्राइट ड्रॉ करता है कि प्रेजेंट डल लगने लगे, तो इंसान अपने करंट वैल्यूज, लिमिट्स और बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज कर देता है। ये कॉम्प्रोमाइज एक साइलेंट सरेंडर होता है। एक और टेक्निक होती है ओवरलोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनिपुलेटर कभी कभी इंसान को यह फील कराता है कि तुम्हारे एक्शन से मेरा मूड, मेरा लाइफ, मेरे डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं। इससे इंसान पर एक इमोशनल वेट आता है, और ये वेट गिल्ट ड्रिवन कंप्लायंस क्रिएट करता है। इंसान अपने डिसीजंस को लॉजिकली नहीं, इमोशनली इवैल्यूएट करने लगता है। जब कोई आपको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फील कराता है अपने हैप्पीनेस या सैडनेस का, तो आप उनके लिए डिसीजंस एडजस्ट करने लगते हैं। यहां से माइंड कंट्रोल एक साइकोलॉजिकली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें इंसान अपनी नीड्स को साइड में रख देता है। एक और एडवांस्ड फॉर्म होती है परसेप्चुअल पोजिशनिंग, यानी मैनिपुलेटर आपको एक स्पेसिफिक लेंस से चीजें देखना सिखा देता है। वो आपको बताता नहीं कि क्या सोचना है, वो बस बताता है कि किस एंगल से सोचना है, और जब एंगल चेंज हो जाए तो आउटकम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इस टेक्निक में इंसान को लगता है कि डिसीजन उनका अपना है, लेकिन एक्चुअली उन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सोचने पर फोर्स किया गया होता है। जब परसेप्शन शिफ्ट हो जाए तो रियलिटी का शेप भी चेंज लगता है। ये रियलिटी डिस्टॉर्शन इंसान की जजमेंट को वीकन कर देता है। एक और पावरफुल ट्रिक है इमोशनल एंकरिंग, यानी किसी स्पेसिफिक चीज को किसी स्पेसिफिक इमोशन से कनेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैनिपुलेटर को चाहे, वो आपको उस मोमेंट में हैप्पी करता है, काम करता है या अप्रिशिएटेड फील कराता है। आपका माइंड उस चीज को पॉजिटिविटी से एंकर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब वो चीज सामने आती है, आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट करते हो। एंकरिंग एक साइलेंट कंडीशनिंग होती है जिसे इंसान आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। ये डॉग ट्रेनिंग नहीं होती, ये ह्यूमन इमोशनल पैटर्निंग होती है। माइंड कंट्रोल का सबसे डेंजरस फॉर्मेट होता है मॉरल सुपीरियॉरिटी। जब मैनिपुलेटर आपको ये फील कराता है कि वो मॉरली आपसे हायर है या उनकी थिंकिंग आपसे मैच्योर है, तो आप अनकॉन्शियस लेवल पर अपने डिसीजंस को उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करने लगते हैं। यहाँ इंसान अपने गट इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस कर देता है, और जहां गट साइलेंट हो जाए वहां इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जब इंसान अपने इंट्यूशन को इग्नोर करता है, तो वो एक्सटर्नल गाइडेंस में इजीली फॉल होता है। आखिर में सबसे इनर लेयर होती है सेल्फ रीप्रोग्रामिंग, जहां इंसान को यह लगने लगता है कि उसने अपनी थिंकिंग खुद चेंज की है। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल सबसे डेंजरस इल्यूजन होता है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि डिसीजन उसका अपना था, तो वो अपने ही अगेंस्ट की गई मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैनिपुलेशन तब तक इफेक्टिव रहती है जब तक इंसान को उसकी अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस ही एक ऐसा स्विच है जो एक सेकंड में पूरा सिस्टम ऑफ कर देता है। लेकिन अवेयरनेस तभी आती है जब इंसान क्वेश्चन करना सीखता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिसीजंस को, अपने मोटिव्स को, और सबसे ज्यादा उन लोगों को जो अपने आसपास इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। जब इंसान को लगने लगता है कि वो अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, तभी उसके साथ सबसे सटल मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि माइंड कंट्रोल का सबसे चैलेंजिंग फेज वही होता है जहां इंसान खुद को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के।
ये स्टेज धीरे धीरे डेवलप होती है, जैसे कोई शैडो जो पहले नजर नहीं आती फिर धीरे धीरे शेप लेने लगती है और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप उसके साथ चल रहे हो। इसी इनविजिबल ट्रांजिशन में इन्फ्लुएंस सबसे डीप फॉर्म लेता है। इंसान का माइंड हमेशा क्लैरिटी नहीं चाहता, कभी कभी वो कंफर्ट चाहता है और कंफर्ट के लिए वो अपने लॉजिक को भी एडजस्ट कर देता है। जब कोई मैनिपुलेटर आपको एक कंसिस्टेंट इमोशनल एनवायरनमेंट दे देता है, चाहे वो फियर हो, केयर हो या स्टेबिलिटी का इल्यूजन हो, माइंड नेचुरली उस एनवायरनमेंट को नॉर्मल समझने लगता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो इंसान को बाउंड्रीज तोड़ने से रोक देती है। इस नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मैनिपुलेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इंसान खुद ही उनकी तरफ शिफ्ट होता रहता है, जैसे मैग्नेट के पास छोटी छोटी आयन फिलिंग्स खुद खिंची चली जाती हैं। माइंड कंट्रोल का एक और साइलेंट वेपन है पैटर्न क्रिएशन। जब कोई इंसान बार बार एक ही तरह रिएक्ट करे, एक ही तरह रिस्पॉन्ड करे, एक ही इमोशनल रिदम फॉलो करे, तो माइंड उस पैटर्न को प्रिडिक्ट करना सीख जाता है। प्रिडिक्शन माइंड का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्ड हो जाती है तब कंप्लायंस ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको लगता है आप चॉइस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप बस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। पैटर्न्स ही वो स्ट्रिंग्स बन जाते हैं जिनके पुल से इंसान मूव होता है और इंसान को यह पता भी नहीं होता कि ये स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में है। कभी कभी मैनिपुलेटर इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करता बल्कि एनवायरनमेंट को शेप करता है। एनवायरनमेंट ट्रैप सबसे अंडररेटेड टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां आपके पास ऑप्शंस तो 2 या 3 होते हैं, लेकिन सबका आउटकम उनके फेवर में होता है। आपको लगता है आपने डिसीजन लिया, पर हर डिसीजन उनके डिजाइन के अंदर ही था। एनवायरनमेंट ट्रैप्स कॉन्वर्सेशन, सर्कमस्टेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल टाइमिंग के फॉर्म में होती है। इंसान को सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, लेकिन इंसान को लगता है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है। इसी इल्यूजन से माइंड कंट्रोल डीपन होता है। एक और डेंजरस एस्पेक्ट है विड्रॉल टेक्निक। मैनिपुलेटर कभी कभी इंसान को अपना प्रेजेंस कंप्लीटली पुल बैक कर लेता है। ये एब्सेंस एक शॉक इफेक्ट क्रिएट करता है। इंसान सडनली इमोशनली एम्प्टी फील करता है, जिससे वो क्लैरिटी नहीं, डिपेंडेंसी डेवलप करता है। जब कोई आपको थोड़े टाइम के लिए विड्रॉ करता है तो आपके इमोशंस हाइटेंड हो जाते हैं, फियर एक्टिवेट होता है और माइंड उनके रिटर्न को रिलीफ के साथ लिंक कर लेता है। ये रिलीफ ही इमोशनल ग्लू होता है। जब रिलीफ किसी इंसान से अटैच हो जाए तो आप उनसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकते। अवेयरनेस यहां फेड होने लगती है। माइंड कंट्रोल में एक और एलिमेंट होता है रीडेफिनेशन ऑफ वैल्यूज। आप जो चीजें इंपॉर्टेंट समझते हो, जो प्रिंसिपल्स आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं, मैनिपुलेटर उन्हें डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता, वो बस उनका मीनिंग चेंज करता है। जैसे लॉयल्टी का मतलब एक इंसान के लिए स्टैंड लेना होता है, पर मैनिपुलेटर के लिए लॉयल्टी का मतलब उनके अगेंस्ट कभी क्वेश्चन ना करना होता है। केयर का मतलब नॉर्मली सपोर्ट होता है, पर मैनिपुलेटर के सिस्टम में केयर का मतलब उनकी नीड्स को प्रायोरिटी देना होता है। जब वैल्यूज का मीनिंग चेंज हो जाए तो इंसान अपने ही एथिक्स से मैनिपुलेट हो जाता है। ये इंटरनल करप्शन इंसान को पता भी नहीं चलती। एक और डीप स्ट्रैटेजी होती है इमोशनल डेट। मैनिपुलेटर आपके लिए कुछ छोटी या बड़ी चीजें करता है जिससे आपको लगता है कि आप उनके सबब के आभार में हो। ये एहसान एक इनविजिबल चेन बन जाता है। इंसान नेचुरली फील करता है कि रेसिप्रोकेशन जरूरी है, और जब रेसिप्रोकेशन इमोशनल लेवल पर होती है तो इंसान अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करने लगता है। इमोशनल डेट कभी रीपे नहीं होता, क्योंकि मैनिपुलेटर इंश्योर करता है कि डेट रीपे होने से पहले ही वो कोई नया फेवर क्रिएट कर दे। इस तरह इंसान हमेशा एक साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन में बंधा जाता है। माइंड कंट्रोल के सिस्टम में एक और सटल लेयर होती है आइडेंटिटी शिफ्ट। इंसान को धीरे धीरे वो बनाया जाता है जो मैनिपुलेटर को कन्वीनियंट लगता है। ये डायरेक्ट नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्स, कंपैरिजंस, वैलिडेशंस और माइक्रो क्रिटिसिज्म्स के थ्रू होता है। इंसान को एक वर्जन दिखाया जाता है जिसे वो अडॉप्ट कर ले, जैसे तुम तो वैसे भी इतने सेंसिबल हो, तुम्हारी थिंकिंग अलग है, तुम जैसे लोग रेयर होते हैं। ये लाइन शायद स्वीट लगें, लेकिन ये आइडेंटिटी मोल्डिंग का हिस्सा होती हैं। जब इंसान एक आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ले तो उस आइडेंटिटी के रूल्स भी फॉलो करता है, और उन रूल्स का डायरेक्शन मैनिपुलेटर सेट करता है। सबसे हिडन फॉर्म होता है साइलेंस कंट्रोल। कभी कभी मैनिपुलेटर कुछ नहीं बोलता और इंसान खुद ही उनके साइलेंस को इंटरप्रेट करने लगता है। माइंड साइलेंस से अनकंफर्टेबल होता है तो वो साइलेंस में मीनिंग फाइंड करता रहता है। जब इंसान किसी और के साइलेंस को डिकोड करने लगता है तो वो उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज द मोस्ट ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो महसूस करोगे कि माइंड कंट्रोल की दुनिया एक साफ सुथरी टेक्निक की लिस्ट नहीं, बल्कि एक अजीब सा साइकोलॉजिकल जंगल है जहां हर मोड़ पर नई चीजें तुम्हारी सोच को झटका देती हैं। इंसान की साइकोलॉजी की सबसे अजीब बात यह है कि हम कभी पूरी तरह से जागृत नहीं होते। हमेशा हमारी सोच का एक हिस्सा किसी पुरानी या भूली हुई यानी अनकॉन्शियस मेमोरी के निगहबान में बंद होता है, और दूसरा हिस्सा दुनिया के रोजमर्रा के दबावों से दबा हुआ होता है। इसी बीच मैनिपुलेशन का बीज उगता है। पार्ट 9 में यह सफर एक बिल्कुल नई तरफ मुड़ता है, जहां इंसान को समझने की कोशिश और गहरी हो जाती है।
तुम नोटिस करोगे, जैसे ही किसी इंसान को लगता है कि उस पर कोई दबाव नहीं है, वही पल होता है जब सबसे ज्यादा दबाव उसके अंदर चल रहा होता है। क्योंकि माइंड कंट्रोल का सबसे पहला कदम होता है जिसको टारगेट किया जा रहा हो उसे अपने खुद के थॉट्स पर शक करवा देना। तुमने देखा होगा, जब किसी को कोई सजेशन दिया जाता है, वो पहले तो मना करता है, फिर थोड़ा सोचे बिना नहीं रहता, और फिर धीरे धीरे उस सजेशन की आदत सी हो जाती है। यही टेक्निक्स कमर्शियल से लेकर रिश्ते तक हर जगह इस्तेमाल होती हैं। इंसान को यह महसूस करवा दो कि सोच उसकी अपनी है, और फिर उसके डिसीजन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल पड़ते हैं। इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है इंटरनल जस्टिफिकेशन। जब हम कोई फैसला कर लेते हैं, हमारी दिमाग उस फैसले को सही साबित करने के लिए हजार वजह बनाना शुरू कर देता है। जैसे किसी ने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे अंदर एक खास क्वालिटी है। तुम पहले थोड़ा कंफ्यूज होगे, मगर अगर उसने ये एक दो बार मजीद रेपिटेशन के साथ बोला, तुम्हारा दिमाग इस बात को सही साबित करने के लिए रीजंस बनाना शुरू करेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे ऊपर तुम्हारी खुद के हक में झूठ बोलने लगता है, बिना ये समझे कि ये झूठ किसी और ने बीज के रूप में अंदर डाला था। इंसान को मैनिपुलेट करने का एक और तरीका होता है उन्हें इमोशनल एक्सट्रीम्स में ले जाना। क्योंकि हमारे इमोशंस लीनियर नहीं होते, उनके पीक मोमेंट्स पर हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, हम फैसले जल्दी करते हैं। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हम सच को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जब हम बहुत उदास होते हैं, हम किसी पर भी यकीन कर लेते हैं जो हमें थोड़ा सा फर्क दिखा दे। यही वजह है कि मैनिपुलेटर्स इमोशंस का स्विंग इस्तेमाल करते हैं। एक मोमेंट तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, तुम्हारे ईगो को स्ट्रोक करेंगे, और अगले ही मोमेंट तुम्हें नीचे गिरा देंगे, जिससे तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज जगती हैं। तुम ईगो और इनसिक्योरिटी के बीच लटकते रहते हो, और वो इस बीच का एरिया कंट्रोल करते हैं। इंसान का माइंड कब डरता है? जब उसे लगता है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्टेंस का हंगर इंसान की सबसे गहरी वीकनेस है। अगर कोई तुम्हें यह महसूस करा दे कि वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी फीलिंग्स को सुनता है, तुम्हारे स्ट्रगल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो तुम अपने आप को उसके सामने खोलना शुरू कर दोगे। लेकिन यही वल्नरेबिलिटी एक मैनिपुलेटर के हाथ में एक मास्टर की बन जाती है। वो तुम्हारे ओपननेस को तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। वो तुम्हारी वीकनेसेस को तुम्हारे डिसीजंस में सीड के तरह छुपा सकता है, जिससे तुम्हें लगता रहे कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो। माइंड कंट्रोल का एक फैसिनेटिंग लेयर होता है साइलेंस का इस्तेमाल। हर वक्त बोलना इन्फ्लुएंस नहीं होता, कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल टैक्टिक होता है। जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और वो बीच में लंबे पॉजेज लेने लगता है, तुम्हारा दिमाग खुद रीजंस बनाने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुमने कुछ गलत कह दिया, या शायद वो तुमसे अग्री नहीं करता, या शायद वो तुम्हारी बात से इंप्रेस नहीं हुआ। यही ओवरथिंकिंग मैनिपुलेटर्स को कंट्रोल देता है, क्योंकि तुम उनके रिएक्शन के हिसाब से एडजस्ट होते चले जाते हो, बिना उनके कुछ बोले। उनका साइलेंस तुम्हारा लीश बन जाता है। इसी के पैरेलल एक और सटल तरीका होता है मिररिंग का। मिररिंग सिर्फ एक्शंस कॉपी करना नहीं होता, मिररिंग इमोशंस और डिजायर्स का भी एक पार्ट होता है। अगर तुम किसी को महसूस करा दो कि तुम बिल्कुल उस जैसे हो, तुम भी उसी तरह सोचते हो, तुम्हारे भी वही फियर्स और ड्रीम्स हैं, तो तुम उसके अंदर बिलोंगिंगनेस ट्रिगर करते हो। और बिलोंगिंगनेस इन्फ्लुएंस के लिए एक हाईवे जैसा काम करती है। इंसान उन्हीं के साथ जाता है जहां उसे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आए। जब रिफ्लेक्शन आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, तो इंसान सोचता है कि सामने वाला उसका हमसफर है, जबकि असल में वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। माइंड कंट्रोल का सबसे डार्क पार्ट होता है जब मैनिपुलेटर्स तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लगते हैं। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी यादें, तुम्हारी फीलिंग्स, सब में वो डाउट डालने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तुम शायद इसको गलत याद कर रहे हो, तुम शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग अपने ही जजमेंट पर शक करने लगता है, और जब तुम्हें अपने ही माइंड पर भरोसा नहीं रहता, तुम किसी और के दिमाग का सहारा लेना शुरू कर देते हो। वही पल होता है जब तुम्हारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। माइंड कंट्रोल का एसेंस यही है, तुम्हें खुद पर शक और उन पर यकीन। लेकिन यह कहानी सिर्फ मैनिपुलेशन, परसुएशन या डिसेप्शन की नहीं है। इस सफर का असली मकसद तुम्हें इतना अवेयर बनाना है कि तुम किसी भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक को पहचान सको। जब तुम अपने इमोशंस को समझ जाते हो, तुम्हारे रिएक्शंस को पहचान लेते हो और उन पलों को आइडेंटिफाई कर लेते हो जहां तुम वल्नरेबल हो जाते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक शील्ड बन जाता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्लैरिटी आती है जो किसी भी मैनिपुलेटिव फोर्स को फेल कर देती है। और जब क्लैरिटी आती है, तुम रियलाइज करते हो कि माइंड कंट्रोल से बचना मुश्किल नहीं, सिर्फ अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है।
तुम जब इस ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस स्ट्रांग होती जाती है, तुम्हारी आइडेंटिटी स्टेबल होती है, डिसीजंस शार्प होते हैं और तुम्हारा माइंड तुम्हारा एलाय बन जाता है। और सबसे गहरी बात, जब तुम खुद माइंड कंट्रोल की टेक्निक समझ लेते हो, तुम उनसे बचने के साथ साथ अपनी लाइफ को एम्पावर भी कर सकते हो। तुम लोगों की साइकोलॉजी को समझकर बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो, हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हो और अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा स्टेबल बना सकते हो। इस तरह माइंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट एक डार्क वेपन से एक सेल्फ अवेयरनेस का टूल बन जाता है, जो तुम्हारे सफर को और मजबूत करता है। इस सफर का दूसरा पड़ाव शायद सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होता है, क्योंकि यहां तुम सिर्फ मैनिपुलेशन या टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि इंसान के अंदर के उन लेयर्स को समझने लगते हो जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। तुम देखते हो कि हर इंसान एक साइकोलॉजिकल पैटर्न लेकर चलता है, एक इनविजिबल स्क्रिप्ट जिसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है। कई बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसकी सोच, उसकी बातें, उसके चॉइसेस किसी और के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। और जब तुम इन पैटर्न्स को डिकोड करने लगते हो, तुम एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस करते हो, जैसे किसी अंधेरे कमरे में पहली बार रोशनी जल गई हो। इंसान को कंट्रोल करना आसान तब होता है जब तुम उसका पैटर्न पहचान लो। कुछ लोग वैलिडेशन के भूखे होते हैं, कुछ अपनी इमेज को बचाने में, कुछ गलती से इतना डरते हैं कि उनका हर फैसला फियर ड्रिवन हो जाता है, और कुछ लोग इमोशनल डिपेंडेंसी से घिरे होते हैं, जहां उनका सारा सेल्फ वर्थ इस बात पर टिक जाता है कि कोई उन्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं। जब एक मैनिपुलेटर इन टेंडेंसीज का मैप बना लेता है, तो उसके लिए कंट्रोल करना चेस की एक परफेक्टली प्लान्ड गेम जैसा हो जाता है। वो पहले तुम्हारी वैल्यू आइडेंटिटीज को टारगेट करता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जेंटली टच करता है, और फिर तुम्हारे अंदर एक इमोशनल लूप क्रिएट कर देता है, जहां तुम्हें लगता रहे कि तुम उसकी गाइडेंस के बिना इनकम्प्लीट हो। ये लूप धीरे धीरे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को हॉलो करता जाता है और तुम्हारा माइंड एक डिपेंडेंसी मोड में शिफ्ट होने लगता है। इस पार्ट में एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट सामने आता है, प्रिडिक्टेबिलिटी का। इंसान को कंट्रोल करने का सबसे फंडामेंटल रूल है कि तुम उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी समझ लो। जैसे ही तुम जान लेते हो कि कोई इंसान किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करेगा, तुम उस रिएक्शन को शेप देने लगते हो। चलो सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि सामने वाला कॉन्फ्रंटेशन से बचता है, तो तुम उस पर प्रेशर डालकर उसे कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हो। अगर तुम्हें पता हो कि कोई इमोशनल प्रेज से मेल्ट हो जाता है, तो तुम उसकी तारीफ का ओवरडोज करके उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास कर सकते हो। प्रिडिक्टेबिलिटी ही वो ट्रिगर होता है जिससे माइंड कंट्रोल की पूरी स्ट्रक्चर खड़ी होती है। और अजीब बात यह है कि लोग अपने आप को प्रिडिक्टेबल समझते हैं, जबकि असल में उनके रिएक्शन पैटर्न्स का एक पूरा एल्गोरिथम होता है जिससे उन्हें खुद भी वाकिफ नहीं होते। एक और साइकी का लेयर यहां अनफोल्ड होता है, मेमोरी डिस्टॉर्शन। माइंड कंट्रोल सिर्फ फ्यूचर डिसीजंस को नहीं, पास्ट को भी रीशेप करता है। जब तुम किसी को बार बार एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ इवेंट सुनाते हो या सटली ये हिंट देते हो कि शायद वो कुछ गलत याद कर रहा है, तो उसका दिमाग कंफ्यूजिंग सिग्नल्स रिसीव करने लगता है। ह्यूमन मेमोरी कोई हार्ड डिस्क नहीं होती, वो प्लास्टिक की तरह होती है। मैनिपुलेटर इसी प्लास्टिसिटी का फायदा उठाता है। वो तुम्हें पास्ट के उन पलों को दोबारा फ्रेम करके देता है जहां तुम वल्नरेबल थे, और फिर तुम खुद उस नए वर्जन को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। यहीं से गैस लाइटिंग का साइलेंट स्टेज शुरू होता है, जहां इंसान अपनी ही यादों का दुश्मन बन जाता है। माइंड कंट्रोल का सबसे डार्क पार्ट यही होता है जब तुम अपने ही एक्सपीरियंसेस पर यकीन करना छोड़ देते हो। इस फेज में एक और इंटरेस्टिंग लेयर होती है साइकोलॉजिकल एंकरिंग की। तुम किसी को कोई एक पावरफुल इमोशन के साथ जोड़ दो, फियर, गिल्ट, एक्साइटमेंट, अटैचमेंट, और फिर जब भी तुम उसे उस स्टेट में पुश करना चाहो, तुम सिर्फ एक छोटी सी ट्रिगर से वो स्टेट एक्टिवेट कर सकते हो। ये एंकर्स इतने इनविजिबल होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारी रिएक्शन किसी रियल करंट सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि एक पुरानी इमोशनल मेमोरी की वजह से हो रही है। और जब तुम्हारा इमोशनल सिस्टम एंकर्ड होता है, तुम्हारी रैशनल थिंकिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चली जाती है, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर का डिफेंस सिस्टम टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया हो। माइंड कंट्रोल का साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक और एंगल होता है कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करना। इंसान कंफ्यूज होता है जब दो कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस एक साथ मिलते हैं, जैसे तुम्हें पहले कोई अप्रिशिएट करे, फिर तुम्हारी क्रिटिसिज्म भी करे, पहले तुम्हें अपलिफ्ट करे, फिर तुम्हें डाउट में डाल दे। इस पुश पुल डायनामिक में इंसान का इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका दिमाग क्लैरिटी नहीं दे पाता, और कंफ्यूजन एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है इन्फ्लुएंस के लिए। जब कंफ्यूजन हाई होती है, इंसान सर्टेनिटी की तलाश करता है, और मैनिपुलेटर वही सर्टेनिटी बनकर सामने आता है। देखा तुमने, यही साइकोलॉजिकल लूप इंसान को धीरे धीरे एक मेंटल केज में बंद कर देता है,
जिसका दरवाजा खुला होता है पर वो खुद उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। इस सफर का एक और एस्पेक्ट होता है आइडेंटिटी इरोजन। जब तुमको बार बार रिमाइंड कराया जाए कि तुम उतने केपेबल नहीं हो जितना तुम सोचते हो, या तुम्हारा जजमेंट फ्लॉड है, या तुम्हारी सोच इनकम्प्लीट है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ये बातें अब